नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए हिंदी से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर वर्तमान में 31 जनवरी को होने जा रही प्राथमिक शिक्षक परीक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षक परीक्षा के लिए हिंदी के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब अपना समय न गवाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारे द्वारा समय समय पर प्रसारित वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। तो आपका समय न गवाते हुए आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, अतः हिंदी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षक परीक्षा हो या अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं हो, सभी परीक्षाओं में हिंदी से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब हिंदी से जुड़े कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जो परीक्षा में निश्चित आने की संभावना है। प्रश्न 1 है, मनः धन बल की सही संधि है। तो यहाँ हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, मनोबल। मनः धन बल की सही संधि है मनोबल। प्रश्न 2, हंसाना क्रिया क्या है? तो हंसाना क्रिया इसमें से क्या हो सकती है? 4 ऑप्शन है। इन ऑप्शनों में से सही ऑप्शन है सी, प्रेरणार्थक। हंसाना क्रिया प्रेरणार्थक है। इससे व्यक्ति में एक सकारात्मक सोच पैदा होती है, कार्यों के प्रति रुझान आता है। प्रश्न 3, प्रेम सागर किस प्रकार के समाज का उदाहरण है? तो प्रश्न 3 का सही ऑप्शन है बी, तत्पुरुष। प्रेम सागर तत्पुरुष समाज का एक उदाहरण है। प्रश्न 4, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, अव्ययी भाव समास। यथा शक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार, यहां पर अव्ययी भाव समास है। प्रश्न 5, अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो अवरोध शब्द का विपरीत अर्थ यहां पर दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन है रोध, बी ऑप्शन। अवरोध का विलोम रोध होगा। प्रश्न 6, जो आकाश में विचरण करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो आकाश में विचरण करने वाले को हम दिए गए विकल्प में से सही ऑप्शन डी मानते हैं, खेचर। आकाश में विचरण करता हो उसे हम खेचर कहते हैं। प्रश्न 7, परिधन छेद की संधि से निर्मित शब्द होगा। परि और छेद की संधि से जो मेल से निर्मित जो शब्द होगा उसका सही ऑप्शन सी है, परिच्छेद। परिधन छेद का संधि से निर्मित शब्द परिच्छेद होगा। प्रश्न 8, निम्न में से किस शब्द में अयार संधि है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, नायक। नायक में अयाज संधि है। प्रश्न 9, नीता कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया है। तो यह कैसी क्रिया है? यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, सकर्मक। नीता कपड़े धोती है, यह एक सकर्मक क्रिया है।
क्योंकि इससे सकारात्मक कार्य हो रहा है। प्रश्न 10, दूध वाला रचना की दृश्य है। तो रचना की दृश्य दूध वाला कैसा शब्द है? तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, यौगिक। दूध वाला रचना की दृश्य एक यौगिक शब्द है। प्रश्न 11, लाश किस भाषा का मूल शब्द है? तो लाश शब्द यहां दिए गए ऑप्शनों में से, जैसे ऑप्शन ए है तुर्की, बी है फारसी, सी है संस्कृत और डी है चीनी। तो यहां दिया गया ऑप्शन हमारा ए सही है, तुर्की। लाश तुर्की भाषा का शब्द है। प्रश्न 12, निम्न में से कौन देशज शब्द नहीं है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, चरखा। चरखा शब्द देशज शब्द नहीं है। शेष खिड़की, कलाई, तेंदुआ सभी देशज शब्द हैं। प्रश्न 13, यह पुस्तकें किसकी हैं? इसका शुद्ध वाक्य होगा। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये पुस्तकें किसकी हैं, यह पुस्तक किसका है, ये पुस्तकें किसका है, यह पुस्तक किसके हैं। तो यहाँ चारों में से सही शुद्ध वाक्य बताना है। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, ये पुस्तकें किसकी हैं। यह पुस्तकें किसकी हैं का सही ऑप्शन ये पुस्तकें किसकी हैं। प्रश्न 14, इसके बाद वे वापस लौट आए, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, इसके बाद वे लौट आए। बी, इसके बाद वह वापस लौट आए। सी, इसके बाद वह लौट वापस आया। डी, वह इसके बाद वापस लौटा। तो यहाँ चारों हमारे वाक्यों में से सही ऑप्शन हमारा जो विकल्प है वह विकल्प ए सही है, इसके बाद वे लौट आए। यह हमारा शुद्ध वाक्य है। प्रश्न 15, गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? तो गर्दन उठाना का सही ऑप्शन यहां दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, प्रतिवाद करना। गर्दन उठाने का मतलब है किसी बात के विपक्ष में बोलना, उसका विरोध करने को गर्दन उठाना कहते हैं। तो यहां सही ऑप्शन प्रतिवाद है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन ए है वीर का कायर, बी है रथ का विरत, सी है शीत का उष्ण और डी है अग्र का अंत। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन डी है, अग्र का अंत। तो अग्र का अंत ये युग्म हमारा सही नहीं है। शेष विलोम हमारे वीर का कायर, रथ का विरत, शीत का उष्ण सही है। प्रश्न 17, नीर उपसर्ग से बना शब्द है। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, निर्भय। नीर उपसर्ग से बना शब्द निर्भय है। शेष निष्काम, निहत्था, निश्चित नीर उपसर्ग से नहीं बने हैं। प्रश्न 18, जिसकी परीक्षा हो रही हो के लिए एक शब्द है। तो जिसकी परीक्षा हो रही हो इसके लिए उपयुक्त शब्द हमारा दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, परीक्षार्थी। जिसकी परीक्षा हो रही हो उसे हम परीक्षार्थी कहते हैं, जबकि यहां पर दिया गया ऑप्शन परीक्षक, विद्यार्थी, शोधार्थी गलत है। प्रश्न 19, धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास है। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, अपादान तत्पुरुष। धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास अपादान है, क्योंकि धर्म से
कोई अलग हो रहा है। जब भी अलगाव पैदा होता है तो वहां अपादान कारक होता है। तो यहां धर्म से अलगाव हो रहा है, धर्म विमुख हो रहा है, तो यहां अपादान तत्पुरुष होगा। प्रश्न 20, उदक किस शब्द का पर्यायवाची है? उदक किस शब्द का पर्यायवाची है? इसका 4 ऑप्शन यहां दिए गए हैं। ऑप्शन ए जल, बी है नदी, सी है झील और डी है पहाड़। तो सही ऑप्शन है ए जल। उदक का पर्यायवाची जल से यहां है। प्रश्न 21, निम्न में से किस शब्द का बहुवचन इया प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता? तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, किताब। किताब इया प्रत्यय से नहीं बनाया जा सकता। शेष यहां पर बहुवचन नदी का नदियां, बी लड़की का लड़कियां, सी पहाड़ी का पहाड़ियां बन जाएगा, लेकिन किताब का इया शब्द से बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अतः यही ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? तो यहां जिस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है वह हमारा सही ऑप्शन डी है, इत्यादि। इत्यादि में दीर्घ संधि नहीं है। शेष ऑप्शन ए, बी और सी तीनों में दीर्घ संधि विद्यमान है। प्रश्न 23, संज्ञा तथा विशेषण से बनाने वाली क्रिया कहलाती है। यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए है यौगिक क्रिया, बी है नाम धातु क्रिया, सी है सकर्मक क्रिया और डी है सहायक क्रिया। इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, नाम धातु क्रिया। संज्ञा तथा विशेषण से बनाने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। प्रश्न 24, यह आम मीठा है। इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए विशेष्य, बी सार्वनामिक, सी विधेय विशेषण, डी प्रविशेषण। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, विधेय विशेषण। यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा विधेय विशेषण है। प्रश्न 25, वह सेब खा रहा है। इस वाक्य में सेब है, तो यहां दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, समूहवाचक संज्ञा। वह सेब खा रहा है, इस वाक्य में सेब समूहवाचक संज्ञा है। प्रश्न 26, पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है? तो पुष्प एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो होगा वो सही ऑप्शन ए है, फूल। पुष्प का तद्भव फूल होता है। प्रश्न 27, कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, फारसी। कबूतर फारसी भाषा में कहते हैं, जिसका प्रयोग हम हिंदी में कर रहे हैं या करते हैं। प्रश्न 28, फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, ओष्ठ। फ का उच्चारण हम ओष्ठ से करते हैं और ओठ से हमारे फ का उच्चारण होता है। प्रश्न 29, भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्या कहते हैं? यहाँ सही ऑप्शन हमारा जो दिया गया है वो बी है, क्षेत्रीय बोली। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग हम
सामान्य जनता के रूप में अपने समूह या घरों में करते हैं, उसे हम क्षेत्रीय बोली कहते हैं। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पूर्ण विचार, बी अपकीर्ति, सी निर्विघ्न और डी अनुदित। यहाँ सही ऑप्शन हमारा ए है, पूर्ण विचार। ये अशुद्ध है जबकि होता है पुनर्विचार, अतः यह ऑप्शन हमारा गलत है, अशुद्ध है। दोस्तों, आज आपने 30 प्रश्नों का इस वीडियो को देखा। मैं आप सभी के लिए 2 सवाल भी दिया हूं, जिसका उत्तर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और यदि आपको उत्तर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर पुनः देखें, अच्छे से पढ़ें, याद करें। इन्हीं प्रश्नों में से हमने सवालों को लिया है, इनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज का प्रश्न 1 है, फ का उच्चारण स्थान क्या है? और प्रश्न 2, लाश किस भाषा का मूल शब्द है? तो दोस्तों, हिंदी की श्रृंखला में हम आपको हिंदी से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहे हैं। कल पुनः हम आपको हिंदी से जुड़े प्रश्न और भी समझाएंगे, और यह सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप कल के वीडियो को देखना न भूलें। आप निश्चित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखें, तैयारी जारी रखें, जिससे आने वाले तमाम प्रश्नों का उत्तर आप दे सकें। और निकट भविष्य में तमाम हिंदी से जुड़े प्रश्नों से संबंधित तमाम और परीक्षाएं होने वाली हैं, उन्हें आप देखें, अपनी तैयारी सफल करें। हमें आशा है कि आप अच्छे से अपने पेपर को हल करेंगे। पुनः एक बार हम आपको आपकी सफलता के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। आप नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको समय समय पर हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो प्राप्त होते रहें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।